नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और शिक्षा से जुड़ी हुई सभी खबरें लगातार आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल आ चुका है और उसके साथ साथ यहाँ पर रिजल्ट भी आया है और यहाँ पे डेट भी आगे बढ़े हैं। जो अभी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो भर रहे थे उसका डेट भी आगे बढ़ चुका है और एडमिशन लेने की तारीख भी बढ़ चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे आने वाला है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते। तो पहला नोटिफिकेशन पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर ऑनलाइन प्रवेश पंजीयन की जो तिथि है वो 2 अगस्त से चालू थी, वो 20 अगस्त तक था, लेकिन अब वो 31 अगस्त तक कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे मेरिट सूची जो जारी होगी वो 1 सितंबर को जारी होगी। ठीक है, नया आप टाइम टेबल यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार से यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे इसके पीछे कारण ये है कि जो महाविद्यालय है उनके जो रिजल्ट है वो देरी से जारी हो रहा है। इसके लिए यहाँ पर ये स्नातकोत्तर पूर्व वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए ये नया अधिसूचना जारी हुआ है। तो ये स्नातकोत्तर वालों के लिए है। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और उसके लिए मेरिट लिस्ट जो जारी होगी 1 सितंबर से जारी होगी और उसके हिसाब से आप 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक आप महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। विश्वविद्यालय के अध्ययन शालाओं के लिए ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और इसके लिए अलग से जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टाइम टेबल आया है सेकंड सेमेस्टर का। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर का है और इसमें 6th सेमेस्टर भी है और संस्कृत प्राच्य संस्कृत शास्त्री आचार्य पूर्वार्ध उत्तरार्ध वार्षिक परीक्षा का भी यहाँ पे टाइम टेबल आया है। और देखिए यहाँ पे जो एग्ज़ाम होंगे आपके वो ऑफलाइन मोड में होंगे। हालांकि इसके लिए स्टूडेंट लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो परसों यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर के जो ये एग्ज़ाम होने वाले हैं, अभी जो भी एग्ज़ाम होंगे अंतिम सेमेस्टर के, वो सब अभी ऑफलाइन मोड में होंगे। ठीक है, तो उसका कोई असर नहीं हो रहा है, स्टूडेंट यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए टाइम टेबल है बहुत सारा, मैं फटाफट बताऊंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का लिंक रहेगा, वहाँ आप जाके आराम से पढ़िएगा। मैं फटाफट से बताऊँगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे शास्त्री त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष का टाइम टेबल आ चुका है। तो यहाँ पर 11 बजे से 2 बजे तक होगा और जो 8 सितंबर से चालू होगा और यहाँ पर 4 अक्टूबर तक होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर द्वितीय वर्ष का है संस्कृत संकाय का, यहाँ शास्त्री त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम का द्वितीय वर्ष का है। तो ये भी 8 सितंबर से चालू होकर 4 अक्टूबर तक चलेंगे। उसके बाद है तृतीय वर्ष प्राच्य संस्कृत संकाय शास्त्री तृतीय वर्ष का यहाँ पे टाइम टेबल है। ये भी, इसका भी डेट सेम है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो MA सेकेंड सेमेस्टर का टाइम टेबल आया है मेन एटिकेटी और एक्स के लिए। तो 11 बजे से 2 बजे का टाइम है और 14 सितंबर से चालू होगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा। आप डिटेल में सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद जो है MSc सेकेंड सेमेस्टर का है, तो ये भी 14 सितंबर से चालू होगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद B.Ed, M.Ed, B.Ped, M.Ped इसका सेकेंड सेमेस्टर का भी जो चालू हो रहा है वो 14 सितंबर से चालू होगा और 27 सितंबर तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर और आया है टाइम टेबल MSc IT सेकंड, 4th, MCA सेकंड सेमेस्टर इसका है। तो सबसे पहले MSc IT सेकंड सेमेस्टर का देख लीजिए। तो 14 से सितंबर से चालू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। टाइमिंग रहेगा 11 से 2 बजे। और MSc IT 4th सेमेस्टर ये 14 तारीख से स्टार्ट होकर 22 सितंबर तक चलेगा। MCA सेकंड सेमेस्टर 14 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फॉर सेकंड सेमेस्टर तो 14 तारीख से स्टार्ट होगा और 1 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद BBA सेकंड सेमेस्टर सब वही है,
डेट इसका सब 14 से चालू होकर 1 अक्टूबर तक चल रहे हैं। BBA 4th सेमेस्टर का टाइम टेबल आया है, 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद MBA 2nd सेमेस्टर है, तो 14 सितंबर से 13 अक्टूबर तक चलेगा MBA का। ठीक है, ये सब आप PDF इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर MCOM का टाइम टेबल है 14 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। उसके बाद है BEd स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन 2nd सेमेस्टर 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। उसके बाद टाइम टेबल है सेंटर फॉर बेसिक साइंस इंटीग्रेटेड MSc 2nd सेमेस्टर, ये 14 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद सेंटर फॉर बेसिक साइंस इंटीग्रेटेड MSc 4th सेमेस्टर, ये 14 बायोलॉजी अलग अलग स्ट्रीम के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो सभी यहाँ पे 14 सितंबर से चालू होकर 1 अक्टूबर को ख़त्म हो गया। हाँ, अलग अलग स्ट्रीम है जो, हाँ, लेकिन बायोलॉजी स्ट्रीम 5 अक्टूबर तक चलेगा। MSc यहाँ पर सेंटर फॉर बेसिक साइंस इंटीग्रेटेड MSc 6th सेमेस्टर का है बायोलॉजी स्ट्रीम में, तो ये 5 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद देखते हैं तो बी वोकेशनल 2nd सेमेस्टर रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो इसका 2nd सेमेस्टर का यहाँ टाइम टेबल है 14 सितंबर से चालू होके यहाँ पर 13 अक्टूबर तक चलेगा। उसके बाद है BA LLB रेगुलर ATKT के लिए, तो यहाँ पर ये 14 सितंबर से चालू होकर 24 सितंबर तक चलेगा। और BA LLB पार्ट 1 था, वो पार्ट 2 2nd सेमेस्टर का 15 सितंबर से चालू होगा और 25 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद BA LLB पार्ट 3 2nd सेमेस्टर 16 सितंबर से चालू होगा और 27 सितंबर तक चलेगा। BA LLB पार्ट 4 2nd सेमेस्टर 14 सितंबर से चालू होकर 28 सितंबर तक चलेगा। यहाँ पर परीक्षा केंद्र दिए गए हैं। तो विश्वविद्यालय अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ये परीक्षा केंद्र है। और दूसरा परीक्षा केंद्र है गोविंद सारंग शासकीय विधि महाविद्यालय भाटापारा, तो यहाँ पर 2 परीक्षा केंद्र हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर LLB के लिए टाइम टेबल आया है। LLB पार्ट 1 2nd सेमेस्टर 14 सितंबर से 27 सितंबर तक। LLB पार्ट 2 2nd सेमेस्टर 15 सितंबर से 28 सितंबर तक। यहाँ पर इसका परीक्षा केंद्र है शासकीय जे योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय बैरन बाजार रायपुर, शासकीय DBD के महाविद्यालय बलौदा बाजार, शासकीय स्वर्गीय छोटेलाल श्रीवास्तव महाविद्यालय धमतरी महाविद्यालय के नाम जहाँ परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। तो आप सब ये डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद है B Pharm रेगुलर ATKT, इसका आया है। तो 14 सितंबर से चालू होके 2nd सेमेस्टर का है ये न्यू कोर्स के तहत। तो 14 सितंबर से 24 सितंबर तक B Pharmacy 4th सेमेस्टर न्यू कोर्स के तहत। तो 15 सितंबर से 28 सितंबर B Pharmacy 6th सेमेस्टर न्यू कोर्स। 16 सितंबर से 1 अक्टूबर M Pharmacy 2nd सेमेस्टर न्यू कोर्स का। 14 सितंबर से 24 सितंबर यहाँ पे परीक्षा केंद्र है विश्वविद्यालय अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, और अध्ययनशाला का नाम तो फार्मेसी अध्ययनशाला पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं आगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आया, तो यहाँ पर मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। BSc फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी हॉनर प्रोग्राम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, और वेटिंग लिस्ट भी है साथ में। तो इसमें आपको एडमिशन, ये जो मेरिट लिस्ट जारी है उसके हिसाब से आपको एडमिशन 25 अगस्त तक ले लेना है, कल तक। ठीक है, और कल लास्ट डेट रहेगा। और यहाँ पर इसके लिए जो फीस है, सुन लीजिए, मुझे कमेंट में पूछते हैं BSc के लिए अलग कि इसका फीस कितना होगा। तो यहाँ पर फीस बताया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर फीस है 18,300 और आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। ठीक है, 18,300 है BSc फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो जिनका जिनका लिस्ट में नाम आया है 25 अगस्त तक आप लोग यहाँ पे एडमिशन लेना है और तो ऑनलाइन फीस का पेमेंट करना है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेरिट लिस्ट है। 2nd मेरिट लिस्ट आया है यहाँ पे BSc ऑनर्स फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो
तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहूँगा, वहाँ जाकर आप ये पूरा लिस्ट देख सकते हैं। उसके बाद मेरे वेटिंग लिस्ट भी रहेगा, देखिए ये वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में टोटल, यहाँ पर मैं लास्ट पेज का दिखा रहा हूँ, ये 223 है, 223 लोगों का यहाँ पे वेटिंग लिस्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सेकंड मेरिट लिस्ट है, जिसके लिए लास्ट डेट है एडमिशन के लिए 26 अगस्त 5:30 बजे शाम तक आपको एडमिशन लेना है, जिसके यहाँ पे नाम आए हैं। और ये है बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए आपको जिनका नाम ये लिस्ट में है वो 26 अगस्त तक एडमिशन लेंगे। और इसका फीस जो है 9,300 है फर्स्ट सेमेस्टर का, और ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए मेरिट लिस्ट है यहाँ पे, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से देख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये फॉर्म है, आपको ये फॉर्म भरकर यहाँ पे एडमिशन के लिए यही फॉर्म भरना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो है बीकॉम ऑनर्स प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, पहला मेरिट लिस्ट बीकॉम ऑनर का, तो इसके लिए लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 26 अगस्त है। बीकॉम ऑनर का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फर्स्ट है, और इसका जो है फीस जो है 6,300 रुपये, ठीक है। इसका फीस 6,300 ऑनलाइन आपको भरना है। और यहाँ पे देख लीजिए ये यहाँ पर आया है मेरिट लिस्ट, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आप आराम से देखिएगा, प्रोविजनल सेकंड मेरिट लिस्ट। उसके बाद गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, तो एमटेक के एडमिशन के लिए यहाँ पे जो है एप्लीकेशन यहाँ पे बुलाया गया है, आवेदन कर सकते हैं आप। तो एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग के लिए केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यहाँ पे 23 सीट है, और यहाँ पे एमटेक मशीन डिजाइन मैकेनिकल इंजीनियर के 23 सीट, एमटेक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पे 23 सीट है, एमटेक CAD CAM रोबोटिक्स इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 23 सीट है, और एमटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यहाँ पे 23 सीट है। तो यहाँ पर जो कोई भी एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन आपको इसका फीस देना होगा 500 रुपये, और जनरल EVS OBC कैटेगरी के लिए, और 300 रुपये SC ST PWD कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर ईमेल के थ्रू आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। 8 सितंबर जो है इसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट है, और जो गेट वाले हैं उनका जब एडमिशन हो जाएगा तो उनके बाद जो नॉन गेट वाले हैं उनको मौका दिया जाएगा, और उनका एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेस पे उनका सिलेक्शन होगा। उसके बाद अगला नोटिफिकेशन गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से है। तो यहाँ पर परीक्षा कार्यक्रम 2020-21 द्वितीय सेमेस्टर न्यू CBS मुख्य मेटिकेटी एवं नॉन CBCS मुख्य परीक्षा UG PG कक्षाओं के ऑनलाइन परीक्षा का यहाँ टाइम टेबल आया है। तो टाइम टेबल के हिसाब से जो परीक्षा है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक रहेगा। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम टेबल देखते हैं। तो 20 सितंबर से स्टार्ट होंगे। MBA सेकंड सेमेस्टर का टाइम टेबल है ये। तो 20 सितंबर से स्टार्ट होंगे, 28 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद MCOM सेकंड सेमेस्टर जो है 20 सितंबर से स्टार्ट होंगे और 24 सितंबर तक चलेगा। BCom ऑनर सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से चालू होकर 23 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद BCom LLB सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से चालू होकर 24 सितंबर तक चलेगा। BA LLB सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से चालू होकर 24 सितंबर तक चलेगा। मास्टर ऑफ एजुकेशन सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा। बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन LDHI सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक। बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 20 सितंबर से लेके
23 सितंबर तक। मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 20 सितंबर से 23 सितंबर तक। उसके बाद बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 20 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद मास्टर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस 20 सितंबर से 25 सितंबर तक। MSW सेकेंड सेमेस्टर 20 सितंबर से 24 सितंबर तक। उसके बाद MCA सेकेंड सेमेस्टर 20 सितंबर से 23 सितंबर तक। MSc कंप्यूटर साइंस जो है 20 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद MSc केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से 24 सितंबर तक। MSc फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। MSc इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से 23 सितंबर तक। और उसके बाद MSc बॉटनी सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक। MSc जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से 23 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद MSc मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से 24 सितंबर। MSc बायोटेक्नोलॉजी 27 सितंबर तक चलेगा। MSc रूरल टेक्नोलॉजी 23 सितंबर तक चलेगा। MSc फॉरेंसिक साइंस 23 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद MSc एंथ्रोपोलॉजी एंड ट्राइबल डेवलपमेंट सेकंड सेमेस्टर 23 सितंबर तक चलेगा। MSc फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंटल साइंस 27 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 24 सितंबर तक चलेगा। MA इंग्लिश सेकंड सेमेस्टर 23 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद MA हिंदी साहित्य द्वितीय सेमेस्टर 23 सितंबर तक चलेगा। MA हिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर 24 सितंबर तक। और MA पॉलिटिकल साइंस 24 सितंबर तक। MA इकोनॉमिक्स भी 24 सितंबर तक चलेगा। BSc फॉरेस्ट्री सेकंड सेमेस्टर 23 सितंबर तक। BSc ऑनर एंथ्रोपोलॉजी सेकंड सेमेस्टर 22 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद BA ऑनर सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन पॉलिटिकल साइंस BSW ये 20 सितंबर से चालू होंगे। चलिए यहाँ पर एक एक का दिया है। इकोनॉमिक्स 20 से 21, इंग्लिश 20 से 21 ऐसा दिया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो BA ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर जेनरिक ये जो है 22 सितंबर को है। और उसके बाद BA ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर AECC 23 सितंबर को है। उसके बाद BSc ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर तो ये 20 सितंबर से सब चालू हो रहे हैं। उसके बाद BSc ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर जेनरिक तो ये 23 सितंबर को होगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो BSc ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर AEC 24 सितंबर को होगा। BSc ऑनर्स रूरल टेक्नोलॉजी सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से चालू होकर 23 सितंबर तक चलेगा। B.Pharm सेकंड सेमेस्टर 20 सितंबर से चालू होकर 27 सितंबर तक। M.Pharm सेकंड सेमेस्टर जो है 20 सितंबर को होगा। M.Pharm यहाँ पे फार्माकोलॉजी सेकंड सेमेस्टर न्यू ये 20 सितंबर से चालू होकर 27 सितंबर तक। M.Pharm सेकंड सेमेस्टर न्यू ये 27 सितंबर तक चलेगा। उसके बाद M.Pharm फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर न्यू ये 27 सितंबर तक। M.Pharm सेकंड सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी ये सेकंड सेमेस्टर न्यू ये 27 सितंबर तक चलेगा। तो ये था दोस्तों टाइम टेबल और ऑनलाइन मोड पे होंगे ये, ठीक है। ऑनलाइन मोड पे होंगे जितने भी यहाँ पे टाइम टेबल में एग्ज़ाम लिखे गए वो। और यहाँ पर चलिए ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम टेबल आया है BCom BA BCom LLB फर्स्ट थर्ड फिफ्थ और सेवन्थ। तो यहाँ पे ऑड सेमेस्टर का आया है ओल्ड CBCS। तो इसका भी टाइम 10 बजे से 12 बजे तक है। ऑनलाइन मोड पे होंगे। BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर 23 अगस्त से 27 अगस्त तक मतलब चालू हो चुके। आज पहला पेपर था। उसके बाद BA LLB 24 अगस्त को। BA LLB फिफ्थ सेमेस्टर ये 1 सितंबर से 6 सितंबर तक। BCom LLB फर्स्ट सेमेस्टर 23 अगस्त को मतलब आज हो गया है। BCom LLB
थर्ड सेमेस्टर 24 अगस्त से 31 अगस्त तक। बीकॉम LLB फिफ्थ सेमेस्टर 1 सितंबर को, और बीकॉम LLB सेवन्थ सेमेस्टर 3 सितंबर से 6 सितंबर तक। उसके बाद यहाँ पे बी फार्मा फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का यहाँ पे है। तो बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर 23 से 25 अगस्त तक, बी फार्म थर्ड सेमेस्टर 24 से 28 अगस्त तक। तो ये था टाइम टेबल दोस्तों, और सभी एग्ज़ाम यहाँ पे ऑनलाइन होंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले। और ये टाइम टेबल और जितने भी मैं आपको बताऊँ सभी का PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से आप आराम से इसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।